अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम MCM 301 के लेक्चर नंबर 32 टू 39 तक करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 22 टू 32 किए थे। तो आज के लेक्चर में हम पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर पढ़ेंगे। इस पार्ट्स कौन से हमारे पास बिजनेस लेटर के, उसमें हमारे पास लेटर हेड आता है, डाटा आता है कि हमारे पास क्या डाटा है, एड्रेस ऑफ नोटेशन आता है, इनसाइड एड्रेस आता है कि आवर एड्रेसेस अटेंशन लाइन आती है, हमारे पास सब्जेक्ट आती है, बॉडी आती है हमारी, उसमें सिग्नेचर्स आते हैं, रेफरेंस आते हैं, इंक्लोजिंग आती है, कॉपीज़ कि हमारे पास कितनी कॉपी ऑफ नोटेशन है, पोस्ट स्क्रिप्ट आती है कि पर्सनल मैसेज एट द एंड ऑफ द पेज होता है जो हमारे पास पोस्ट स्क्रिप्ट होती है। तो उसके बाद सेकंड पेज हेडिंग क्या होती है कि अगर हमारे पास हमारा लेटर ज़्यादा लॉन्ग हो गया होगा तो हम सेकंड पेज पे भी उसकी हेडिंग दे रहे होते हैं। उसके बाद डायरेक्ट रिक्वेस्ट, एक मिनट, उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट रिक्वेस्ट या फिर लेटर होता है, या फिर उसके टाइप्स होते हैं कि हम डायरेक्टली किसी को लेटर जो है वो दे रहे होते हैं। व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग, इन्फॉर्मेशन, एक्शन, प्रोडक्ट, एडजस्टमेंट एंड रेफरेंस, ये तमाम जो चीज़ें हैं हमारे पास डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर में आ रही होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास एक लेटर में जो होती है उसकी ओपनिंग होती है जहाँ पे हम मेन आइडिया दे रहे होते हैं। उसके बाद बॉडी होती है, बॉडी में हम डिटेल दे रहे होते हैं, और क्लोजिंग में हम जो होते हैं वो रिक्वेस्टिंग एक्शन दे रहे होते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर होता है। अब हम इंक्वायरी लेटर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। रिक्वेस्ट इन्फो अबाउट द प्रोडक्ट, हम अपनी इन्फो दे रहे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में। इसमें हमारी ओपनिंग आ रही होती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिक्वेस्ट आ रही होती है, हमारी एक्सप्लेनेशन आ रही होती है, रीज़न ऑफ रिक्वेस्ट आ रही होती है, और क्लोजिंग आ रही होती है कि सजेस्ट एक्शन यू विश, कि हम सजेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारे कौन कौन से एक्शन जो है वो हम लेंगे। रिक्वेस्ट इन्फो अबाउट द पर्सन, के पर्सन के बारे में क्या हो रही होती है। इट फॉलो करती है टू रूल्स को, जिसमें हम रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट दे रहे होते हैं, लीगल होते हैं जो कि मॉरल होते हैं, और यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन अराउंड द जॉब के बारे में पूछ रहे होते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास के स्ट्रक्चर फॉर दिस टाइप ऑफ लेटर में, इन टाइप ऑफ लेटर में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है कि बिगिनिंग होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, कवर ऑफ एडिशनल क्वेश्चन होते हैं, और एंड हो रहा होता है गुड विल टॉक के साथ कि हम उनको अच्छे अल्फाज में एंड कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट इंक्वायरी लेटर में क्या होता है, यूज हो रहा होता है रिक्वेस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है। क्लेम लेटर के हम क्लेम कर रहे होते हैं, कंप्लेन करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर के पास हम उसकी कंप्लेन कर रहे होते हैं। इसके बाद ऑर्डर लेटर है हमारे पास फॉर्म में, तो ऑर्डर लेटर फॉर ऑर्डर के लिए हो रहा होता है कि हम किसी भी चीज़ का ऑर्डर दे रहे होते हैं। उसमें हम इन्फो दे रहे होते हैं अबाउट द आइटम, और लोकेशन दे रहे होते हैं फॉर रिसीविंग कि हमने कहाँ पे रिसीव करनी होती है, और मेथड ऑफ पेमेंट दे रहे होते हैं कि हम किस मेथड से आपको पेमेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है, एक मिनट, लेटर फॉर इनविटेशन, कि हमने इनविटेशन के लिए अगर किसी को लेटर देना हो तो वो उसमें हम स्पीकिंग इनविटेशन होती है कि हम इनवाइट करते हैं स्पीक करके, या फिर प्रेजेंटेशन स्टेज के, या फिर सोशल इनविटेशन होती है इनवाइट फॉर अ स्पेशल इवेंट, कि हम स्पेशल इवेंट पे इनवाइट कर देते हैं, वो सोशल इवेंट में आ रहा होता है। उसके बाद इस रिजर्वेशन लेटर के हम किसी भी चीज़ को रिजर्व कर रहे होते हैं, रूम की रिजर्वेशन कर रहे होते हैं, या फिर एयरपोर्ट पे फ्लाइट की रिजर्व कर रहे होते हैं सीट्स। तो ये सारी चीज़ जो होती हैं रिजर्विंग में आ रही होती हैं। लेटर रिक्वेस्टिंग फेवर, कि हम किसी से फेवर लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसमें हम कह रहे होते हैं कि फॉर गिविंग फेवर, कि हमें फेवर दें। उसके बाद कहता है कि टाइप ऑफ गुड न्यूज़ लेटर, के हमारे पास गुड न्यूज़ लेटर के हमारे पास कितनी टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उस उनकी टाइप्स में हमारे पास लेटर रिप्लाई टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। लेटर की जो होती हैं वो ग्रांटिंग एडजस्टमेंट के लिए हो रहा होती है, तमाम जो होती हैं वो गुड न्यूज़ लेटर में आ रही होती हैं। लेटर दैट ग्रांट फेवर लेने के लिए, कंग्रेचुलेशन करने के लिए, किसी ने कुछ अचीव किया तो हम कंग्रेच करने के लिए उसको लेटर लिख रहे होते हैं। एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, के हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करें इसके लिए लेटर लिख रहे होते हैं, और इक्नॉलेजमेंट के लिए ऑर्डर, एक्नॉलेज ऑर्डर के लिए दे रहे होते हैं। ये जो होता है लेटर ऐसा होता है कि हम ऑर्डर इज शिफ्ट, हमने आपका ऑर्डर जो है वो दे दिया होगा और आपको डिलीवर सून हो जाएगा, इसके लिए हम ये लेटर लिख रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर क्या हो रहा होता है कि हम किसी चीज़ को डिसअपॉइंटिंग जो लेटर होता है वो बयान कर रहे होते हैं। इसमें क्या चीज़ें आ रही होती हैं कि गोल्स आ रहे होते हैं डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर की, हेल्प, अब हम गोल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये हेल्प करता है रिसीवर को टू अंडरस्टैंड कर सके और एक्सेप्ट कर सके न्यूज़ को। हम न्यूज़ ऐसे देंगे कि ऐसे इस तरीके से दें कि वो एक्सेप्ट कर ले इस न्यूज़ को, ये हम इस चीज़ में ये सीखेंगे। उसके बाद मेंटेन करेंगे ट्रस्ट को और रिस्पेक्ट करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, और रिड्यूस करेंगे उसको कि हम उसको अच्छे अल्फाज में जो है वो लेटर बता रहे होंगे तो ताकि वो एक्सेप्ट कर सके। सो मैनी गोल्स, बहुत ज़्यादा गोल्स होते हैं मैसेज के जो कि ईजी नहीं होते पर अचीव करने पड़ते हैं। ड्रॉप ऑडियंस कंटेंट टोन होती है। यूजिंग यू एटीट्यूड, उसमें हम यू एटीट्यूड पुट रीडर नीड फर्स्ट, के हम रीडर की नीड फर्स्ट कर रहे होते हैं। चूज़ पॉजिटिव वर्ड्स, हम पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज दे रहे होते हैं, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइज योर मैसेज टू मेट योर रीडर नीड योर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद कह रहे हैं कि डायरेक्ट अपोलॉजी हम क्या करते हैं। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच है कि यू पुट योर सेल्फ इन देयर चूज़, के अपनी चॉइस पे करते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या हो रहा होता है,
इनडायरेक्ट अप्रोच में होता है कि ओपन विद बुफर के साथ ओपन विद बुफर, काउंट विद रीज़न, कंटिन्यू विद रीज़न। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी रीज़न के साथ, गुड न्यूज़ होते हैं, क्लोज करते हैं पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट के साथ कि ऐसे होता है कि अगर हमने किसी को अपॉइंट नहीं किया तो हम कह दें कि इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट टाइम अपॉइंट कर लेंगे, या फिर हमें मतलब इससे बेटर चाहिए, इस तरह से कि मतलब उसको बुरा नहीं लगे। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद समथिंग अवॉइड व्हेन राइटिंग बुफर, के हम अवॉइड किन चीज़ों को करें। अवॉइड यू सेइंग नो, कि हम नो डायरेक्टली ऐसे नो नहीं कह दें, उसको ये कहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करें, ऐसे बोल दें। अवॉइड यूजिंग आई नो, और ऐसे भी नहीं बोलें कि हमें तो सब पता है। अवॉइड करें इनरेलीवेंट फेजेस के, इनरेलीवेंट उनको कुछ भी ना कहा जाए। और अवॉइड करें अपोलोजाइजिंग करें, मैं उनसे मतलब कि अपॉलोजी होता है कि माफ़ी मांगे उनसे, मतलब अदब के साथ। और अवॉइड टू लॉन्ग बुफर, और ना ही हम बहुत लंबा बुफर दें। टाइप ऑफ बुफर के हमारे पास टाइप कौन सी है, अंडरस्टैंडिंग होती है, रीडर गोल्स की फेजेस होती हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं, गुड न्यूज़ होती है हमारे पास, अप्रोप्रिएट, थैंक फॉर समथिंग, कोऑपरेटिव कोऑपरेट करें, और फेयरनेस होती है उसमें। वेल रिटन रीजंस क्या होती हैं, उसमें हम डिटेल दे रहे होते हैं, और नो अपॉलॉजी, इंडिविजुअलाइज और पॉजिटिव हो रहे होते हैं। उसके बाद क्लोज करते हैं विद गुडविल के साथ। क्लोज विद गुडविल, कीप इट पॉजिटिव, लिमिट फ्यूचर कॉरस्पॉन्डिंग, बी इंश्योर और बी कॉन्फिडेंट होता है। उसके बाद कहते हैं कि रिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन व्हेन पीपल आस्क यू फॉर इन्फॉर्मेशन बट यू डोंट नो, ये उसमें आ रहा होता है कि पीपल आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो कि आपको ना पता हो। रिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट फॉर फेवर व्हेन यू एक्सेप्ट नो फेवर, जब आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते तो रिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट फेवर हम कर देते हैं। ऊपर पहले हमने पढ़ा था कि हम लेटर देंगे फेवर के लिए, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मतलब जब रिफ्यूज़ हो जाए आपका रिक्वेस्ट ऑफ फेवर। उसके बाद रिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट फॉर रिफंड, के आप रिफ्यूज़ कर दे टू गिव मनी। रिफंड होता है ना कि फ़ंड देना किसी को, तो हम मना कर दें कि हम आपको फ़ंड नहीं दे सके। रिफ्यूज़ अ क्लेम, के हम किसी की कंप्लेन को रिजेक्ट कर दें। और डिक्लेयरिंग इन्विटेशन, के हम इन्विटेशन को भी रिजेक्ट कर दें। अब हम ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं। और रिजेक्टिंग और जॉब एप्लीकेशन, के हम अगर किसी की जॉब की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।